कि आधुनिक इश्क में थोड़ा सा पुराना हूँ, आधुनिक इश्क में थोड़ा सा पुराना हूँ और रसियन के जमाने में देसी भाभी का दीवाना हूँ। एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि जिंदगी में ना कभी लड़कीबाजी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा मैं नहीं, सर जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बट मैं कहता हूं भाई भाभीबाजी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस होता है और अपन को ड्राइव नहीं करना है, गाड़ी बहुत मस्त चलेगी। तो दो लाइनों में मेरे ख्याल बताता हूं कि आधुनिक इश्क में थोड़ा सा पुराना हूं, आधुनिक इश्क में थोड़ा सा पुराना हूं और रसियन के जमाने में देसी भाभी का दीवाना हूं। और इसके बाद मतलब एक दिन क्या होता है, मैं ऐसी छत पे गया धूप लेने के लिए ठंड में, तो मैंने ऐसे चारों तरफ देखा तो भाभियां मंडरा रही हैं छत के चारों ओर। तो तब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि किसी की जुल्फें तो किसी की निगाहें अच्छी लगती हैं, किसी की जुल्फें तो किसी की निगाहें अच्छी लगती हैं, किसी की खूबसूरती तो किसी की अदाएं अच्छी लगती हैं, और आप रहते होगे पागल इन पापा की परियों के लिए, आप रहते होगे पागल इन पापा की परियों के लिए। अरे जरा झांको मोहल्ले में, इनसे ज्यादा तो शादीशुदा भाभियां अच्छी लगती हैं। और मबरूर भाई, भाई तुम बैठे हो ना, माहौल अब पूरा खराब होने वाला है। भाई मुझे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा जो नफरत होती है ना, तो इसके जैसे लोंडों को देख के होती, काले लोंडों को। हाँ भाई मैं सही सही बता रहा हूँ भाई, उसमें कोई तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि बड़ी ही गजब मेरी मोहब्बत की कहानी थी। प्रेम भाई, बड़ी ही गजब मेरी मोहब्बत की कहानी थी। एक बेवफा लड़की मेरे दिल की रानी थी, और बड़ी ही सच्चाई के साथ झूठा प्यार किया था उसने, बीच सफर में ही मेरा साथ छोड़ दिया था उसने। अब आप सब सोच रहे होंगे तो हंस के कॉमेडी कर रहे थे, सेठ शायरी कहाँ से पढ़ती। तो ये स्टोरी शुरू हुई है। इस चीज का दुख नहीं कि वो छोड़ के चली गई, जिस चीज का दुख है अब वो बता रहा हूं कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मेरी ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि मेरी जान एक कलुआ की अमानत हो गई थी। और मैडम छोटे से 3-4 लाइनें और बची हैं कि कलुआ ऐसा कि उसे उसकी ही प्रजाति की लड़कियां भाव नहीं देती थी, और सल लड़कियां तो छोड़ो, उसे उसके घर की बकरियां दूध नहीं देती थी। मेरी जान तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती तो मुझे थोड़ा सा ही दुख होता, और उस कलुए से अच्छा तो तुम प्रेम भाई जैसे किसी सांडे से प्यार कर लेते तो कम से कम दिखने में अच्छा होता। मैम थोड़ी सी और बची है, और हम तो बस पानी दे रहे थे। क्या? हाँ भड़ासी निकालने के लिए आता हूं मैं ओपन माइक में सर। क्या हम तो बस पानी दे रहे थे, सोचा था आम पकने पर ही खाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि आम पकने से पहले ही इस खूबसूरत फसल में कीड़े लग जाएंगे। और तो किस चीज का नहीं कि वो मेरा दिल तोड़ के चली गई, बस ये बात हजम नहीं होती कि वो एक कलुए के लिए मुझे छोड़ के चली गई। अब मुझे मेरी शक्ल पे थूकने का मन करता है, सही बता रहा हूँ। मगरूर भाई तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। मैडम कुछ आखिरी की 4 लाइन है, अब पे फालतू की बातें बहुत हो गई, मैं मेरे एटीट्यूड के बारे में बता देता रहता हूँ। ये मेरा आर्ट था जो पहले मैंने आपको बताया है कि कोई आगे बढ़े और जलन हो, मुझे ऐसा किरदार नहीं है मेरा। कोई आगे बढ़े और जलन हो, मुझे ऐसा किरदार नहीं है मेरा। सच को कहने की हिम्मत रखता हूँ, झूठे अल्फाज वाला अखबार नहीं है मेरा। और परेशानियां ढेरों हैं पर मन को कायम दिल में हिम्मत रखता हूँ, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बात बात पर बदलने वाला व्यवहार नहीं है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम, थैंक यू मैम।